आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरे लहसुन की चटनी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। हरा लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों की ख़ास सौगात है और बहुत ही कम टाइम के लिए आता है। तो बाज़ार से ले आइए हरा लहसुन और बनाइए इसकी ये मज़ेदार सी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन गार्लिक चटनी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। रिवायती चटनियाँ तो आपने बहुत सारी खाई होंगी जो कि खानों के जायके को बढ़ा देती हैं, लेकिन ग्रीन गार्लिक चटनी ना सिर्फ फ़ायदेमंद है आपके लिए, आपकी तेज़ाबियत को दूर करने के लिए, ज़ुद हज़म होने के साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने ग्रीन गार्लिक लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छी तरीके से धो के इसको स्मॉल पीसीस में हम कट कर लेंगे। ये इतनी जायकेदार चटनी बनती है कि आपका हाथ रुकने ना पाए। आप इसको अपने मटर पुलाव, बिरयानी, किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं, सैंडविच पे लगा के भी खा सकते हैं। सादे चावल हों या आप खाली रोटी के साथ जिस तरीके से अचार खाते हैं, आप इस चटनी को भी खा सकते हैं। बेसन की रोटी बनाइए, मिक्स सब्ज़ी हो और साथ में ये हो, आपकी दाल हो तो और भी ज़बरदस्त इसका जायका होगा। ये इतनी मज़ेदार है कि आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। अब हमने इसमें डाला है तकरीबन 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून यहाँ मैंने ऐड किया है, धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के डाला है। हरी मिर्चें मैंने यहाँ 4 अदद डाली हैं, काट के डाली हैं। लहसुन के साबुत जवे मैंने पीसीस करके डाले हैं, जो कि मैंने तकरीबन 10 लिए थे। शामिल करेंगे आप 1 कप फ्रेश हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते, खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए। चटनी को मज़ीद जायका देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जैतून का तेल। वैसे तो आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन जैतून के तेल से ये हरे लहसुन की चटनी बहुत ही जायकेदार बनती है। चटनी पीसने के लिए अमूमन पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे सफ़ेद सिरका डालिएगा 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मज़ीद सिरका डाल सकते हैं। तकरीबन 1 लीमू का रस हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ हरे लहसुन की चटनी पीस चुकी है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ज़्यादा इसको पतला पेस्ट नहीं बनाना है। तो ये रही हमारी हरे लहसुन की चटनी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो आप कीजिए इस रेसिपी को एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा मुझे भी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।